Narayan. Welcome back again to my channel. Pleased to have you all. In this video, I have taken up one single verse or shlok from Manusmriti. I will discuss that shlok in entirety. The shlok is this: Dhriti Shama Damosteyam Shauchamindriya Nigraha Dhirvidya Satyam Krodho Dashakam Dharma Lakshanam. यह जो श्लोक है ये हमें 10 ऐसे लक्षण प्रस्तुत करता है जिसके माध्यम से हम ये निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि सामने वाला मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है या नहीं, क्योंकि धर्म को पहचानने के लिए कुछ लक्षण चाहिए और लक्षण यही है। अगर मैं किसी पे टिप्पणी करूं, अच्छी या बुरी, तो आप मुझे पूछेंगे आपकी टिप्पणी का आधार क्या है। तो ये जो आधार की जो बात आती है वो ये लक्षण ही है जिसके माध्यम से हम कोई निष्कर्ष या कोई कंक्लूजन पे आ सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं कि भाई यह मनुष्य ऐसा है, यह वस्तु ऐसी है। तो ये जो पहला लक्षण है उसका नाम है धृति। धृति इज स्टेडफास्टनेस, फर्मनेस, स्थित प्रज्ञता। आपको समान भाव में रहना है, चाहे आप रोगी निरोगी हो, धनी निर्धनी हो, अकेले हो, परिवार के साथ हो, या ऐसी कोई परिस्थिति हो उसमें आपका एकमात्र आधार प्रियजन आपका कोई आपसे छूट जाता है या उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो भी आप इसको विधि का विधान मानते हुए भी आप बाहरी व्यवहार में आप स्थित प्रज्ञ ही रहो। और ऐसे जो मनुष्य होते हैं उसको हम ये कह सकते हैं कि ये इन्होंने अपने हृदय में धर्म का धारण किया हुआ है। राजा हरिश्चंद्र, सुदामा, नल दमयंती, सावित्री, सत्यवान, इन सभी की कथाओं पढ़े तो हमें ये ज्ञान मिलता है कि इन्होंने इतने दुखों को उन्होंने जिया है और फिर भी वह विचलित नहीं हुए बाहरी स्वभाव में। तो ये हम निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि इन्होंने हृदय में धर्म को धारण किया, इसीलिए वो बाहरी स्वभाव में, बाहरी व्यवहार में वो विचलित नहीं हुए, अपने मन में भी विचलित नहीं हुए। इसी का नाम है धृति। दूसरा आता है क्षमा। क्षमाशील होना एक बहुत बड़ा गुण है, पर कभी कभी क्षमा भी अधर्म जैसी लगने लगती है। अगर आप इतने क्षमाशील हो गए कि लोग आपका शोषण ही करने लगे तो वह अधर्म है, वो क्षमा कोई काम की ही नहीं है। कभी कभी इतने लोग क्षमाशील हो जाते हैं कि उनका स्वयं का परिवार ही उसका शोषण करता है, तो यह भी नहीं होना चाहिए। क्षमा की एक मर्यादा जो वर्ण व्यवस्था के भीतर हमें जो प्राप्त होती है और हमारे आदर्श और अस्तित्व की रक्षा के लिए जो हमें कटिबद्धता दिखाई जानी चाहिए हमें, और हमारे जो आदर्श और अस्तित्व की रक्षा के लिए अगर कोई उसको लांद के अंदर आके हमारा अस्तित्व दाव पे लगा दे या फिर हमारा आदर्श छेड़े, तो उसके लिए शास्त्र भी हमें ये अनुमति देता है कि आप अपने हाथ में शस्त्र उठा सकते हैं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस इज अ राइट। अगर कोई मुझे अटैक करता है तो मेरा कर्तव्य है, मेरा ये अधिकार है कि मैं अपना बचाव करूं कोई भी माध्यम से। ये तो इसमें क्षमा काम नहीं आती है कि मैं उसे क्षमा कर दूं। क्षमा की एक मर्यादा होती है, और ये जो मर्यादा वाली जो क्षमा है, निभना और निभाना, इसके अंदर की जो क्षमा है उसी को ये लक्षण कहा जाता है धर्म का। दूसरी वाली क्षमा नहीं, अपार क्षमा, ऐसा नहीं। तीसरा आता है दम। दम माने हमको भगवान ने कुछ दिया है, हमने यहाँ आके कुछ प्राप्त किया है, माने धन हो, ज्ञान हो, पदवी हो, तो ये जो प्राकृतिक गुण है या हमने यहाँ पे आके जो भी प्राप्त किया है उसके चलते हम में अंदर कभी भी अहंकार न आए, तो इसको हम दम कहते हैं। क्योंकि अहंकार के चपेट में अगर हम आ गए तो हम अधर्म के मार्ग पर चले जाएंगे, तो फिर वो धर्म का लक्षण नहीं गिनाया जाएगा। अगर हम अभिमानी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी हम में अभिमान नहीं है, तो सोने में सुगंध जैसा हो गया, और तो वो धर्म का श्रेष्ठ लक्षण हो गया। फिर आता है स्तेय। स्तेय मीन्स एब्सटेंशन फ्रॉम थेफ्ट, अप्रोप्रिएशन ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी। स्तेय माने हमें चोरी नहीं करनी है, चोरी का अभाव। हम किसी के घर में जाके कुछ प्राप्त कर ले वो चोरी है। किसी ने हमारे घर में सोना रखा, पैसा रखा सुरक्षित रखने के लिए, और हम उसे हड़प ले, वो भी चोरी है। पर जो आजकल चोरी जो दिखती नहीं है, जो लोग उसको धर्म मानते हैं, वो ये है कि आप
कहीं भी व्यवसाय में जाए, तो आपका जो अधिकार है वो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अधिकार छीन लेता है या उसको अपना अधिकार देता नहीं है, तो वो भी चोरी का ही एक रूप है, बहुत बड़ा रूप है। तो वो अधर्म ही है, वो धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कोई ऊपर कुर्सी पे बैठा हो और नीचे वाले को वो दबाने के लिए उसको उसका अधिकार है, उसको नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, तो वह एक चोरी ही है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो यह भी एक अधर्म ही है। इसके बाद आता है शौच। शौच आता है तो फिर हमें भोजन याद आता है, हमें हमें हमारा शरीर, हमें साफ-सफाई याद आती है, हमें पवित्रता का एक स्मरण हो जाता है। शौच जो हमें मल-मूत्र का त्याग करते हैं, उसके बाद हमें पैर, हाथ, मुँह धोने हैं। इसका एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, महाभारत में नल दमयंती की कथा है। नल राजा एक दिन लघुशंका के लिए शाम को गए और बाहर आते ही वो पैर धोना भूल गए, थोड़ा-सा भाग रह गया और उसके चलते कली और द्वापर जो दोनों जो कली और द्वापर की जो मति है, वह उसके शरीर में घुस गई। क्यों घुस गई? क्योंकि उनका शरीर अपवित्र रह गया और वो अंदर घुस गए और फिर उसका पूरा राजपाट छूट गया। उनकी मति ही भ्रष्ट हो गई। तो शौच का इतना महत्व है, इतनी महिमा है। भोजन, हमारे घर में जो स्त्रियाँ बनाती है भोजन, वो कैसे बनाती है? फ़िल्मों के गाने सुन के बनाती हैं या भजन सुन के बनाती है? किस अवस्था में बनाती है? कहाँ बनाती है? हम बाहर कहाँ खाते हैं तो क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं, किसका बनाया हुआ खाते हैं और बनाने वाले का भाव क्या है, ये हमें पता ही नहीं चलता है कहीं। तो ये शौच जो है बहुत ही बड़ा लक्षण है धर्म का कि अगर भोजन भजन सुनते-सुनते बनाया जा रहा है, तो आप सोचिए कि वो भोजन में भजन रस जाएगा और वो भोजन जब हम ठाकुर जी को हम अर्पित करेंगे और फिर हम खाएँगे और वो ग्रहण करेंगे और हम खाएँगे तो फिर सत्व गुण का उद्वेग ही होगा, रजस और तमस अपने आप कम ही होगा। हम आजकल क्या है कि डस्टबिन और हमारे पेट में कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। हम कुछ भी खाते हैं और कहीं भी खाते हैं, किसका बनाया हुआ भी खा लेते हैं। तो फिर मति की कोई सीमा ही नहीं है, मति तो भ्रष्ट होनी ही है। तो इसीलिए शौच का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए ब्राह्मणों को खासकर ऐसा कहा गया है मनुस्मृति में, महाभारत में, कि आपको कहीं भी नहीं खाना है, किसी के हाथ का भी नहीं खाना है, नहीं तो आप में जो आपका जो ब्राह्मणत्व है, वह ही नष्ट हो सकता है। तो ये शौच हो गया। फिर आ गया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह के लिए हमें ज्ञान वृत्ति डेवलप करनी है, जो मैंने एक पिछले वीडियो में कही थी कि जो हमें जप करना है, तप, व्रत, दान करना है, हमें यज्ञ करना है, जिससे हमारी ज्ञान वृत्ति बढ़ेगी और ज्ञान वृत्ति जैसे-जैसे बढ़ेगी, धीरे-धीरे तो हम इंद्रिय को अपना आहार नहीं देंगे, तो इंद्रिय हमें हम उनको कंट्रोल में रख पाएँगे। तो ऐसे हमें ज्ञान वृत्ति से इंद्रिय निग्रह भी करना है, ये भी एक सुंदर लक्षण है, जो बाहर लोगों के व्यवहार में दिख ही जाता है और इसे हम कह सकते हैं कि भई ये धर्म का पालन कर रहा है। इसके बाद में आता है धीर, जो है विवेक बुद्धि। विवेक बुद्धि का तात्पर्य कर्म से है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कब क्या बोलना है, कब क्या नहीं बोलना है, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। ये जो विवेक बुद्धि आती है वो हमें गुरु के माध्यम से आती है, शास्त्र के माध्यम से आती है। गुरु के कहे हुए जो अ, पाठ है उसका हम चिंतन करते हैं और फिर हम अपने जीवन में चरितार्थ करते हैं, तो फिर धीरे-धीरे हमें विवेक बुद्धि हमारी डेवलप होती है, उद्दीप होती है। उसके बाद आता है धीर विद्या। विद्या को मेधातिथि ने आत्मविद्या से जोड़ा हुआ है, आत्मा का ज्ञान जो हमारे भीतर नारायण है, महादेव है, पराम्बा भगवती है, इंद्रदेव है, सूर्यदेव है, सभी अंदर ही है, एकमात्र आत्मा के स्वरूप में। सभी का रूप एक ही है, ये दिखते अलग है। तो अगर हम ये प्रयास करें कि हमारी जो आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जानने का प्रयास करें, आत्मा कैसा है, कैसा दिखता है, क्या होता है, आत्मा को जानने के बाद क्या होता है, आत्मा को क्या जान पाएँगे, कैसे जान पाएँगे, ये जो प्रयास करें, ये जो हमें ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है, शास्त्र से प्राप्त होता है और गुरु
सेवा से ही प्राप्त होता है। और ये गुरुगम्य ज्ञान है, ये कहीं आप शास्त्र पढ़ेंगे फिर भी आपको नहीं मिलेगा। आपको गुरु के शरण में आपको तप करना ही पड़ेगा, तभी ही आत्मज्ञान मिलेगा। तो ये हो गई विद्या। विद्या के बाद आता है सत्यम क्रोधो, सत्य, सत्य के मार्ग पर चलना है। मुझे अपने आप से सत्य बोलना है, दूसरों से भी सत्य बोलना है। अगर ऐसा मैं करूंगा तो मेरी वाक सिद्धि धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। मुझे एक सिद्धि भी प्राप्त हो सकती है कि भाई मैं जो बोलूं वो होने लगे, तो फिर मुझे फिर बोलने में ध्यान रखना पड़ेगा। और वो धीरे धीरे हम अगर सत्य बोलेंगे तो वाणी पे भी नियंत्रण आ जाता है, क्योंकि सरस्वती माँ ही हमारी सहायता करती है। वह देखती है कि ये मेरा जो भक्त है वह मेरी इतनी लाज रखता है, तो मैं भी उसकी लाज रखूंगी। वो जो बोलेगा वो मैं करूंगी ही। और उसके मुख से फिर धीरे धीरे सुंदर वाक्य, ब्रह्म वाक्य ही निकलने लगते हैं। उसके मुंह से कभी अपशब्द नहीं निकलते हैं, और वो दूसरे का कल्याणकारी जो वाणी है वैसी ही निकलती है उसके मुंह से। और सरस्वती माँ फिर उसके द्वारा सभी का कल्याण करती है और उनका भी कल्याण करती है। तो ये हो गया सत्य। और फिर हो गया अक्रोध, क्रोध का अभाव। क्रोध का अभाव माने ऐसा नहीं है कि क्रोध हो ही नहीं। आप सोचिए, हम में आप में क्रोध क्यों है? रोज आता है हम सभी को, कुछ कुछ बात पे क्रोध आ जाता है। तो क्रोध का अगर क्रोध की कोई उपयोगिता होती ही नहीं तो भगवान ने हमें क्रोध दिया ही नहीं होता। क्रोध की एक महत्व की उपयोगिता है। अच्छा, राम भगवान श्री राम ने रामायण में वो क्या करते थे? वो क्रोधी नहीं होते थे। वह क्रोध को अपने पास बुलाते थे, क्रोध से अपना काम करवाते थे और फिर क्रोध को विदा कर देते थे। तो यही क्रोध का उत्कृष्ट उपयोग है। ऐसे उपयोग से, क्रोध से धर्म की स्थापना ही होगी। अगर क्रोध नहीं होता तो पांडव कभी युद्ध जीतते ही नहीं, राम भगवान भी कभी जीतते ही नहीं, हनुमान कभी लंका जाते ही नहीं। क्रोध का जो उत्कृष्ट उपयोग है, क्रोध का जो धर्म के पालन के लिए जो उपयोग है, वह श्रेष्ठ उपयोग है और वो लाभदायी है। और जो वह क्रोध जो हमारे ऊपर हावी हो जाता है, जो हमें कहता है कि हम ये बोले, हमें कहता है हम ये करें, तो वह क्रोध हमें कहीं भी लेके जा सकता है और वो विनाश की ओर ही लेके जाएगा। तो क्रोध का जो दुरुपयोग है वह अधर्म है। तो क्रोध का धर्म की स्थापना में जो उपयोग किया जाता है वह क्रोध श्रेष्ठ क्रोध है। तो ये हो गए 10 लक्षण। और मैं ये आपको कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपको दसों दस एक व्यक्ति में ढूंढने हैं फिर ही आप ये निष्कर्ष करोगे कि यह मनुष्य धर्म का पालन करता है। ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान दे, 1 घंटा बैठे इस पे, तो दसों दस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य का पालन करने में आपको धीर का पालन करना पड़ेगा, आपको विद्या का पालन करना पड़ेगा, आपको शौच का पालन करना पड़ेगा, आपको क्षमा का भी पालन करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे तो सभी से सब जुड़े हुए हैं। तो अगर आप एक पकड़ ले, एक ही पकड़ ले, तो 9 के 9 दूसरे अंदर आ ही जाएंगे। आप अगर आप क्षमा सीख ले, सही मात्रा की क्षमा में आप जीवन व्यतीत करें, तो आपका अमंगल हो ही नहीं सकता है। बाकी के 9 आपके पास आ ही जाएंगे। और ये 10 लक्षण है, और आपके पास अगर धर्म है, धर्म आपके हृदय में ही बैठ गया है, तो धर्म की जो पत्नियां हैं, जो सृष्टि पुष्टि सभी पत्नियां हैं, जिसमें धन वैभव सब उसकी पत्नियां हैं, तो वो जो पत्नियां हैं, तो वो धर्म आ गया तो उतनी उसकी उनकी पत्नियां तो आनी ही है। तो धर्म आपके जीवन में जो आ गया तो आपका मंगल ही मंगल हो सकता है, अमंगल हो ही नहीं सकता है। और ये जो 10 लक्षण कहे गए हैं उसको आप एक एक करके अपनाए, या तो फिर एक को पकड़ ले, आपको जो ठीक लगे, वो आपके लिए जो इजी हो, तो वो उसको एक को पकड़ ले और फिर 9 उसके पकड़ में आ जाएंगे। मगर सभी को अपने वर्ण व्यवस्था जो वर्ण मिला है उसके भीतर की जो मर्यादा का पालन करे, ये जो 10 लक्षण, उसी के अंदर जो लक्षण जो पालन करने हैं, उसी से आपका उदय होगा और कल्याण होगा। उसी से धर्म आपके पास आएगा, धर्म आपके अंदर स्थित हो जाएगा और आप भी धर्म में स्थित हो जाएंगे। तो ये थे 10 लक्षण। ये जो मनुस्मृति का एक ही श्लोक, इस पे इतनी सुंदर चर्चा हुई। सो आई विल कम बैक अगेन विथ वन मोर सच इंटरेस्टिंग वर्स और डिस्कोर्स बिटवीन टू एंटिटीज। अगर आपको ये पसंद आया है, यू कैन शेयर इट विथ योर लव्ड वंस, विथ योर फैमिली।
और गोवर्धन मठ चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि वहीं पे सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ वहीं है। और आज धरती पे ऐसा कोई है नहीं जो शास्त्र में नहीं है ज्ञान, वह ज्ञान भी शंकराचार्य पुरी के पास है। वो आपको धीरे धीरे आपको प्राप्त होगा, जैसे आप उनको सुनते जाएंगे वैसे वैसे उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। सो आई टेक योर लीव ऑल ऑफ यू। आई थैंक यू वेरी मच। शिव शंकर प्रलयंकर।